Hi everyone. So in this video we are going to discuss about the स्टॉक एक्सटेंट पेपर, स्टॉक एक्सटेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2025 में हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल, इट गिव्स अस मोटिवेशन टू ब्रिंग अस न्यू वीडियोस। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल एंड कमेंट अस कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं और हम और नई नई वीडियोस लेके आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी, तो इनमें से बोलता है कि यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है। तो पौडीचेरी भी यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ भी है, दिल्ली भी, और गोवा नहीं है, तो गोवा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। स्टेट एनिमल जम्मू एंड कश्मीर क्या है, तो कश्मीरी स्टैग इज द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वेयर वाज द लास्ट व्हेन वर द लास्ट पंचायत इलेक्शन हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, तो कब हुई है लास्ट पंचायत, कब हेल्ड हुई थी, तो नवंबर दिसंबर 2020 में हुई थी। ठीक है, अभी और आगे होनी है, तो कब होगी वो पता नहीं है, लेकिन होनी है। उसके बाद बोलता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ग्राम पंचायत इज एन, ग्राम पंचायत क्या है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट तो ग्राम पंचायत का कोई लेना देना तो नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बोलता है एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है पंचायत है, ग्राम पंचायत है। ठीक है, तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि नेशनल गेम ऑफ इंडिया क्या है। नेशनल गेम ऑफ इंडिया क्या है हमारे पास, देखो हम खेलते तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन नेशनल गेम क्या है, हॉकी है हमारा। ठीक है, इंडिया का। बाकी आपने अब क्या करना है, इतना देखना है कि क्रिकेट में कौन कौन सी गेम्स को खेली, जैसी जैसी क्रिकेट में कौन से आता है आपका, विजय हज़ारी ट्रॉफी आती है, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी आती है, उसके बाद रणजी ट्रॉफी आती है, उसके बाद हॉकी में कौन कौन सी कप खेले जाते हैं, उस फुटबॉल में जैसे ईरानी कप आता है आपका, ये सब आपने देख के जाना है। कबड्डी में किसने जीता है, क्या जीता है, तो ये भी आप देख के जाना। ठीक है, और थीम में भी देख के जाना। रेहमान राय इज़ वेल नोन इन इंडिया एज अ, क्या था रेहमान राय एक रेहमान राय क्या था, एक फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर था। ठीक है, फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर था। उसके बाद आता बोलता है कि ताराचंद भट्ट इज़ वेल नोन इन इंडिया। ताराचंद सॉरी, रेहमान राय क्या था, रेहमान राय एक पोइट था। तो ताराचंद क्या था, एक फ्रीडम फाइटर एंड वेल नोन सोशल रिफॉर्मर था। उसके बाद बोलता है कि विच इंडियन फाइटर गेव द स्लोगन डू एंड डाई। स्लोगन किसने दिया था डू एंड डाई का, तो किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, तो डू एंड डाई कब आया था, जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी, 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट। उसी में गांधी जी ने डू एंड डाई का नारा दिया था। फिर बोलता है कि विच इंडियन स्टेट इंडिया हैव द मैक्सिमम, पहले बोलता है मैक्सिमम, उसके बाद बोलता है मिनिमम लिटरेसी रेट। तो मैक्सिमम किस बाद, मिनिमम किस, सबसे ज़्यादा और सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा केरला के पास है, सबसे कम बिहार के पास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद बोलता है इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया विच कलर इज एट द बॉटम। तो बॉटम पे कौन सा कलर होता है, तो डार्क ग्रीन कलर होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है आपका, सैफरान होता है, और सबसे ऊपर क्या होता है, तो वाइट होता है। ठीक है, और बीच में आपका स्पोक्स भी होते हैं। ठीक है, 24 स्पोक्स भी होते हैं। उसके बाद आता है आपका उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन 2011। हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसके पास था 2011 में, तो 940 था। किसके पास था, आपका केरला के पास था। ठीक है, तो अगर स्टे यूटी का पूछेंगे तो पौंडीचेरी के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश कैश क्रॉप, इसमें क्या है, तो शुगर कैन। क्या कैश क्रॉप, शुगर कैन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, तो यूपी में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। हु वाज द फर्स्ट, देखो राइस बॉल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है आपका आंध्र प्रदेश को। ठीक है, तो वीट सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती, कहाँ निकलती है आपकी, वीट निकलती है सबसे ज़्यादा आपकी पंजाब। ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, पंजाब को कहा जाता है। तो टी कहाँ में, आसाम में। ठीक है, तो गार्डन ऑफ टी किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका केरला को। हुआ द फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर एज्यूम द टाइटल, किसने लिया था, तो शेख नूरुद्दीन वली ने लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर टेक्सटाइल सेक्टर, तो टेक्सटाइल सेक्टर में कौन कौन सा आता है इसमें, तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग आता है, टूरिज्म आता है, माइनिंग आता है, ऑल ऑफ दी सब आते हैं। तो ये क्या आता है, सब आते हैं। ठीक है, इन 1965 द हेड ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर वाज री डिजिग्नेटेड एज अ गवर्नर। प्रीवियसली इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता सदर रियासत कहा जाता था। उरी डैम कहाँ, किस रिवर पे लोकेटेड था, उरी डैम आपका झेलम रिवर पे लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद आता है बोलते हैं पामपोर अपलेंट्स लोकली कार्ड, पामपोर अपलेंट को लोकली क्या कहा जाता है, वोटर कहा जाता है इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। आर ग्रेट सोर्स ऑफ, किसके लिए उस ग्रेट सोर्स, वो सैफरान्स के। उसके बाद बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू द फॉलोइंग एरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन, आर्टिकल 370 क्या था, एक टेम्परेरी प्रोविजन था। क्या था, टेम्परेरी प्रोविजन था। 83 में बोलता है हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू साइन इंस्ट्रूमेंट एसेशन विद इंडिया। तो किसने किया था, महाराजा
हरि सिंह ने किया था। किसने? महाराजा हरि सिंह ने किया था। उसके बाद बोलता है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग किसके अंडर आता है? तो ये आपका आता है किसके अंडर? यूनियन लिस्ट के अंडर आता है। उसके बाद बोलता है इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK अडॉप्ट। तो कब किया था? 1956 में, 26 अक्टूबर 1956 में इसको अडॉप्ट किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इशू कमांड द पब्लिक आस्क टू परफॉर्म द ऑफिशियल ड्यूटीज इफ यू रिफ्यूज देम। तो कौन सी उसको? मैंडमस वी कमांड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें इनडायरेक्ट कौन से है? तो कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, सेल टैक्स, ये सब क्या है? तो आपकी डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स आर अबॉलिश बाय द गुड्स एंड सर्विस। तो किस कौन अबॉलिश किया था गुड्स एंड सर्विस ने? तो वैट। वैट क्या था? वैल्यू एडेड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने क्या किया था? अबॉलिश कर दिया था। इसके अंडर ही आ जाता है अभी। इन द कश्मीर वैली शिवरात्रि इज आल्सो। शिवरात्रि को क्या कहा जाता है? तो हीरथ कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पश्मीना शाल इज द वर्ल्ड फेमस शाल फैब्रिक एक्सट्रेक्ट किस किया जाता है? कील गोड से एक्सट्रेक्ट किया जाता है। ऑपरेशन शीशा। ऑपरेशन शीशा किसके लिए लाया था? टू कर द इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर्स। हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय इन इंडिया। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। कौन है? कंचनजंगा है। अगर ऑफ इंडिया की बोलेगा तो वो कौन सी है? K2 है जो POK में है। तो अगर इन इंडिया में बोलेगा तो कंचनजंगा है कहाँ पे? सिक्किम में। ठीक है। उसके बाद आता है आपका विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सी इंडिया की? तो NH7 है। उसके बाद बोलता है विच पीरियड रेफर टू द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो कौन सा? 1951 से 1956 में। कितना था? 946 का हुआ था। शस्तम कोटा लेक को क्या कहा जाता है? ये देखो, अब ये याद रखना आपको, शस्तम कोटा लेक को ही क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ लेक्स कहा जाता है। कहाँ पे लोकेटेड है? तो केरला में। गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए आया था? तो हॉर्टिकल्चर एंड हनी के लिए आया था। उसके बाद आता है आपका हु एमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड द ओरिजिनेटर ऑफ द ख्याल एंड तराना स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल। किसने ओरिजिनेट किया था? तो ये किया था अमीर खुसरो ने किया था। हु एमंग द फॉलोइंग गिवन द ऑप्शंस वाज द फर्स्ट टू लॉन्च द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। तो 1940 में फर्स्ट किसने किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने किया था। 100 में बोलता है कि द फॉलोइंग डेट इज मेंशन इन द प्रीएम्बल। तो कौन सी प्रीएम्बल में मेंशन डेट है? तो 26 नवंबर 1949। डू यू हियर बाय अडॉप्ट एंड अवर सेल्फ विद दिस प्रीएम्बल। ठीक है। उसके बाद द गैलेक्सी आर इनविजिबल गैलेक्सी वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड ऑफ ईच कंट्री। तो किसने किया था? इटली ने किया है। ठीक है। 102 में बोलता है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एटमॉस्फेयर क्या होता है? कि एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। 103 में बोलता है कि विच फॉर्म ऑफ द फाइल इज ऑब्टेनिंग परमिट आधार कार्ड नंबर। तो कौन सा फॉर्म होता है? फॉर्म 49A होता है वो। मॉडर्न सन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? तो अनंतनाग में लोकेटेड है। शालीमार बाग और निशात बाग किसने बनाया? तो आपके जहांगीर ने बनाया है। पर्पल रेवोल्यूशन JNK में किसके लिए एसोसिएटेड है? तो लेवेंडर के लिए एसोसिएटेड है। ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिटी ऑफ टेम्पल किसको कहा जाता है? तो आपका जम्मू डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल। उसके बाद बोलता है राजौरी फोर्ट धनीधर किसने बनाया था? मियाँ हथु ने बनाया था। विच टेम्पल इज आल्सो नोन एज छोटा काशी। छोटा काशी किसको कहा जाता है? पुरमंडल टेम्पल को कहा जाता है जो कहाँ पे है? सांबा में। सांबा को सिटी ऑफ शीट्स भी कहा जाता है। सिटी ऑफ 22 मंडीज भी कहा जाता है। अच्छा, विच आर्टिकल एम्पावर द JNK लेजिस्लेचर डिफाइन द परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द स्पेशल ग्रांट्स। क्यों दिया था? आर्टिकल 35A देता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसके लिए दी थी? तो LPG कनेक्शन के लिए रिलेटेड है। 112 में बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल बॉर्डर वो ऑपरेशन कंट्रोल लाया था इन्हें। देखो अब ये तो बहुत पहले लाया था, अब ऑपरेशन सर्द हवा लाया है। ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा 3 दिन पहले लाया है इन्हें, तो ये याद रखना। BSF ने ही लाया है जम्मू कश्मीर में। तो ऑपरेशन प्रोजेक्ट हिमाक बोलता है कि किसने? इट इज़ अ प्रोजेक्ट आप BRO। ठीक है, तो ये इसका BRO है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन लद्दाख रीजन इन ऑफ जम्मू। तो देखो ये तो ठीक है, रोड्स ऑफ लद्दाख ठीक है, लेकिन इन रीजन ऑफ जम्मू का तो लद्दाख है जम्मू कश्मीर में, ये तो अलग है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ओनली ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट। तो ये था स्टॉक एक्सचेंज का पेपर। ठीक है, 2025 में जो हुआ था, तो उसके जो ये GS वाला पोर्शन था ये हमने कंप्लीट किया इस वीडियो में। तो बाकी जो पोर्शन है वो और वीडियो में लेके आऊँगा मैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।